ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामवोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युतशक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपादिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। हम लोग महिषासुर और उसके मंत्रियों की वार्ता चल रही थी। श्री व्यासुवाच दुर्मुखस्य वचः श्रुत्वा वास्कलो वाक्यम् अब्रवीत्। प्रणतः प्राञ्जलिः भूत्वा राजानं वाक्यकोविदः। दुर्मुख के मंत्री दुर्मुख के जो कुछ कहा, दुर्मुखस्य वचः श्रुत्वा। वास्कल नाम के मंत्री थे, उन्होंने कुछ बोला। वास्कल कैसे थे? कहें वाक्यकोविदः। किससे बोला? राजानं महिषं वाक्यम अब्रवीत। बोलने का ढंग कहे प्रणतः प्राञ्जलिः भूत्वा। उनके सामने प्रणत होकर के हाथ जोड़ करके वास्कल नाम के मंत्री ने कहा। वास्कल उवाच राजन् चिंता न कर्तव्या कार्ये अस्मिन् कातर प्रिये। कातर प्रिये कार्ये राजन चिंता न कर्तव्या। कातर प्रिय यानी कायर लोगों को जो अच्छा लगता है। कायर लोगों को क्या अच्छा लगेगा कि कहीं भी हो वहाँ से भाग जाना, अगर विषम परिस्थिति आए वहाँ से पलायन कर जाना। तो कातर प्रिय अस्मिन् कार्ये यानी पलायन कार्ये राजन चिंता न कर्तव्या। राजन विचार ही आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कहते अहम एको चंचल लोचनाम ताम चंडीम हनिष्यामि। मैं अकेले ही चंचल नेत्रों वाली चंडी देवी को का वध कर दूंगा। अहम एको हनिष्यामि चंडीम चंचल लोचनाम। इसलिए उत्साह तु प्रकर्तव्य। इसलिए उत्साह बनाए रखना चाहिए। क्यों? है अस्थाई भावो रसस्य चा। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह ही होता है।
इसके अतिरिक्त जो दूसरा इसका विरोधी रस है वो क्या है? भयान को भवेत वैरी वीरस्य नृपसत्तम। हे राजन, वीर रस का शत्रु, वीर रस का वैरी भयानक रस ही होता है। तस्मात् त्यक्त्वा भयं भूप करिष्ये युद्धम अद्भुतम। तस्मात् त्यक्त्वा भयं भूप, हे राजन, इसलिए मैं भय को छोड़ करके, भय को त्याग करके अद्भुतम युद्धम करिष्ये, बड़ा ही रोमांचकारी अद्भुत युद्ध करूंगा। उस युद्ध के फलस्वरूप चंडी नरेंद्र अहम चंडिकाम यम साधनम नयिष्यामि। हे राजन, मैं उन चंडिका देवी को यमराज के घर भेज दूंगा। चंडिकाम यम साधनम नयिष्यामि। इसलिए कहीं भी डर नहीं होना चाहिए। न बिभेम यमात, ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता। किस से नहीं डरता? न बिभेम यमात इंद्रात कुबेरात वरुणात यपि वायोः बन्हे तथा विष्णोः शंकरात शशिनो रवेः। सारे पंचमी में है। यह यमदेव से, इंद्र से, कुबेर से, वरुण से, वायु से, अग्नि से, विष्णु भगवान से, शंकर से, चंद्रमा से और सूर्य से, इन सब से किसी से मैं नहीं डरता। न बिभेम यमात। उसके ऊपर एकाकिनी तथा नारी किम पुनः मद गर्विता। और ऊपर से यह अकेली स्त्री जो मद से गर्वित है, अपने बल के घमंड में गर्वित है, तो किम नारी, ऐसे नारी से डरने की क्या आवश्यकता। अहम ताम निहनिष्यामि विशिखैः शिलासितैः। अहम शिलासितैः विशिखैः ताम निहनिष्यामि। पर्वत पर, पत्थरों पर रगड़ करके तेज किए हुए धार वाले बाणों से मैं उन देवी को मार दूंगा। पश्य बाहुबलम में अद्य भवता अत्र न गंतव्यम संग्रामे अपि अनया समम विहरस्व यथा सुखम। हे राजन, पश्य में बाहुबलम अद्य, आज मेरे भुजाओं का बल आप देखिएगा। कहाँ पे होगा बल? कहें अनया समम संग्रामे देव्या समम संग्रामे। देवी के साथ संग्राम में आज आप मेरा बल देखिएगा। लेकिन देखने के लिए वहाँ जाना नहीं है, सुनाई पड़ जाएगा। भवता अत्र न गंतव्यम, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम मंत्री लोग विद्यमान हैं। विहरस्व यथा सुखम, आप सुखपूर्वक विहार कीजिए। ऐसा बाष्कल के कहने पर श्री व्यासोवाच एवं ब्रुवति राजेन्द्रम मद गर्विते बाष्कले। मद से गर्वित बाष्कल के ऐसा कहने पर राजेंद्र महिषासुर से दुर्धर नाम का एक मंत्री आया। प्रणम्य निवृत्तिम तत्र, वहीं पर राजा को प्रणाम करके वाक्यम अब्रवीत, दुर्धर बोलता है। दुर्धर उवाच महिष अहम विजेष्यामि देवीम देव विनिर्मिताम अष्टादश भुजाम रम्याम कारणात् च समागताम। कारणात् च समागताम, किसी विशेष कारण से आई हुई। देव विनिर्मिताम, देवताओं के द्वारा निर्मित। अष्टादश भुजाम रम्याम, सुंदर 18 भुजाओं वाली देवीम अहम विजेष्यामि, इन देवी को मैं जीत लूँगा।
राजन् भीषयितुं त्वां वै माया एषा निर्मिता सुरैः एषा माया निर्मिता त्वां भीषयितुं। देवताओं के द्वारा ये माया रूप से इनका निर्माण हुआ है, वो आपके अंदर भय उत्पन्न करने के लिए। इसलिए विभीषिका इयं विज्ञाय, इसको केवल आप धमकी मात्र मानिए। विभीषिका इयं विज्ञाय त्यज मोहम मनोगतम, अपने मन के अंदर आए हुए इन सारे मोह का आप त्याग कर दीजिए। कहते हैं राजनीति इयम राजन, यही राजनीति है। राजनीति इयम राजम मंत्रिकृत्यम तथा शृणु। अब मंत्रियों के द्वारा किए गए उपाय को सुन लीजिए, मंत्रियों का कर्तव्य सुनिए। मंत्रिणः त्रिविधा लोके भवन्तु दानवाधिप। कहते हैं हे दानवराज महिषासुर, 3 प्रकार के मंत्री संसार में होते हैं। मंत्रिणः त्रिविधा लोके भवन्ति, तीनों के नाम क्या हैं? सात्विका राजसाः अपरे केचित् तामसाः च। सात्विक मंत्री, राजस मंत्री और दूसरे जो कुछ हैं वो तामस हैं। तो सात्विक क्या करते हैं? सात्विका प्रभु कार्याणि साधयन्ति स्वशक्तिभिः। सात्विक मंत्रीगण अपने शक्ति के अनुसार अपने स्वामी का कार्य पूर्ण करते हैं। स्वशक्तिभिः प्रभु कार्याणि साधयन्ति। स्वामी कार्य अविरोधतः, अपने स्वामी के कार्य में बिना विरोध किए हुए, अपने स्वामी के कार्य में बिना विरोध किए हुए, बिना किसी विपरीत परिस्थिति को लाए हुए आत्मकृत्यम प्रकुर्वन्ति, अपने अनुरूप जितना वो कर सकते हैं उतना कार्य करते हैं। ऐसे मंत्रियों की विशेषता है एक चित्ता, एकाग्र चित्त वाले होते हैं। धर्मपरायण होते हैं। मंत्र शास्त्र विशारदाः, मंत्र शास्त्र यानी मंत्रणा के शास्त्र की जानकार होते हैं, अच्छी मंत्रणा देने वाले होते हैं। राजसा, और दूसरे प्रकार के राजस मंत्री हैं। राजसा भिन्न चित्ताश्च, इनके चित्त में विकल्प रहता है, ये करूं वो करूं, अर्थात ये इनका एकाग्र चित्त नहीं होते। भिन्न चित्ता स्वकार्य निरताः सदा, सदा अपने ही कार्य में लगे रहते हैं। कदाचित यदरिच्छया स्वामी कार्यम ते प्रकुर्वन्ति, कभी अवसर आ जाने पर, यदरिच्छया जब इनका मन हो जाए, अवसर आया हो, तो कदाचित यदरिच्छया स्वामी कार्यम ते प्रकुर्वन्ति, अपने स्वामी का कार्य भी कर देते हैं। तामसा, तीसरा प्रकार, तामसा लोभ निरताः स्वकार्य निरताः सदा। स्वकार्य निरता सदा, ये राशि भी हैं, ये तामसी भी हैं, दोनों में यह गुण पाया जाता है। लेकिन राशि क्या है? वो कहते हैं भिन्न चित्ताः, इनका क्या है? तामसी का लोभ निरताः, ये हमेशा लोभ में ही लगे रहते हैं। कितना लोभ है? कह प्रभु कार्यम विनाश्यैव स्वकार्यम साधयन्ति ते, अपने स्वामी का कार्य बिगड़ता है तो बिगड़े, अगर मेरा काम बने तो बन जाए। प्रभु कार्यम विनाश्यैव स्वकार्यम साधयन्ति हे, समये ते विभिद्यन्ते परैः तु परिवंचिता। समय ते, समय आ जाने पर, समय आ जाने पर कहते हैं परैः तु, जो
पर पक्ष के लोग हैं, शत्रु पक्ष के लोग जो हैं, उनसे प्रलोभन पा करके परिवंचिता विभिद्यन्ते विभिद्यन्ते, अपने स्वामी को ही का ही भेद खोल देते हैं। ये सब कैसे करते हैं? स्वाच्छिद्रम शत्रुपक्षीयान् निर्दिशन्ति गृह स्थिता, अपने घर में ही रह करके शत्रु पक्ष के सामने अपनी मंत्रणाओं का अपना कमजोरी का प्रदर्शन कर देते हैं, कमजोरी के बारे में निर्देश कर देते हैं। कार्य भेद करा नित्यम, ऐसे व्यक्ति हमेशा ही कार्य भेद करा, स्वामी के कार्य में विघ्न डालने वाले होते हैं। इनका उदाहरण दीजिए तो कहते हैं कोश गुप्त असिवत सदा, ये ऐसी तलवार है जो कि कोश में सुरक्षित है, यानी म्यान में रखी हुई तलवार के समान है। ये तीसरे प्रकार के मंत्री संग्रामे यथ समुत्पन्ने भीषयन्ति प्रभुं सदा, किसी संग्राम के उपस्थित हो जाने पर, युद्ध की अवस्था उत्पन्न हो जाने पर इस प्रकार के मंत्री अपने मालिक को ही विभिन्न प्रकार से डराया करते हैं। तो बचना चाहिए इन मंत्रियों से। इसलिए विश्वासः तु न कर्तव्याः तेषां राजन कदाचन, हे राजन कभी भी इस प्रकार के मंत्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राजन कदाचन तेषां विश्वासः तु न कर्तव्यः, अगर विश्वास किया तो विश्वासे कार्य हानि, अपने कार्य का नुकसान होगा। युद्ध में ये हरा सकते हैं। अमंत्र हानि सदैव ही, और मंत्रणा तो हमेशा ही ये खोल कर रख देते हैं, जो मंत्रणा हुई उसको दूसरों को बता देते हैं। खलाह किम किम न कुर्वन्ते विश्वस्ता लोभ तत्परा, तामसाः पाप निरता बुद्धिहीनाः सठाः तथा। कहते हैं ऐसे लोग क्या हैं, ऐसे मंत्री लोभ तत्परा, तामस प्रकृति वाले हैं, इसलिए लोभ में ही लोभ परायण रहते हैं, हमेशा अपने लोभ की बात करते हैं, लोभ में लगे रहते हैं। तामसाः, तामस गुण से युक्त हैं। पाप निरता, हमेशा पाप कर्म में लगे रहते हैं। बुद्धिहीनाः, ये बड़े बुद्धिहीन हैं, बुद्धि से रहित हैं। सठाः खलाः, दुष्ट हैं। ऐसे व्यक्ति विश्वस्ता, ऐसे मंत्रियों पर अगर विश्वास किया जाए तो किम किम न कुर्वन्ते, ये क्या क्या अनिष्ट नहीं कर डालते। तस्मात्, इन सब क्या कुछ बताने के बाद हमारे कहने का अर्थ क्या है। तस्मात् नृपसत्तम चिंता त्वया न कर्तव्या, इससे राजन आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? रणमस्तके गत्वा अहम कार्यं करिष्यामि, युद्ध भूमि में जाकर के मैं आपका कार्य संपन्न करूँगा। गृहीत्वा, संपन्न कैसे होगा? कहें गृहीत्वा काम दुराचाराम आगमिष्यामि सत्वरः, पश्य मे अद्य बलं धैर्यं प्रभु कार्यं स्वशक्तितः। पश्य मे अद्य बलं धैर्यं, ये राजन आज मेरा बल, मेरा धैर्य आप देखिएगा। स्वशक्तितः प्रभु कार्यं, अपनी शक्ति के अनुसार अपने स्वामी का कार्य बना करके सत्वरः, बड़ी शीघ्रता से, काम दुराचाराम, इन दुराचारा जो एक देव निर्मिता देवी हैं, गृहीत्वा, उनको पकड़ करके, आगमिष्यामि, मैं यहीं आ जाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। व्यासुवाच
इति उक्त्वा तो महाबाहो दैत्यो भास्कर दुर्मुखो जगमतुः मददिग्धांगो सर्वशास्त्रकोविदौ। इति उक्त्वा, ऐसा इन सारे मंत्रियों के कहने पर महाबाहु दैत्यो तव, विशाल भुजाओं वाले, तव दैत्यो यानी दो दैत्यों को, दो दैत्य कौन हैं? वास्कल दुर्मुखो, वास्कल और दुर्मुख को, ये दोनों कैसे हैं? सर्वशस्त्र अस्त्र को विदो, सारे शस्त्र अस्त्रों के जानकार हैं, अच्छे से चलाने वाले हैं। मद दिग्धांगो, मद से गर्वित हैं, मद से इनका अंग अंग जल रहा है, मद से जल रहा है, यानी बिल्कुल अभिमान में चूर अंगों वाले हैं। तो जगमतुः, ये दोनों युद्ध के लिए चल पड़े। तो गत्वा समरे, युद्ध भूमि में वहाँ जाकर के ये दोनों, तौ दानवौ मदोन्मत्तौ, मद से उन्मत्त ये दोनों दानव, वास्कल और दुर्मुख। मेघ गंभीर या गिरा, मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी से, देवीम वचनम ऊचतुः, देवी से ये बात बोली। देवी देवाजितायेन महिषेण महात्मना, वरयतुं वरारोहे सर्वदैत्याधिपं नृपम्। वरारोहे देवी, ये श्रेष्ठ अंगों वाली देवी भास्वती, देवाजितायेन महिषेण महात्मना, जिन महात्मा महिषासुर के द्वारा देवताओं को भी जीता गया है, तृतीया है। महात्मना एन महिषेण देवाजिता, महात्मा महिषासुर के द्वारा जिन महिषासुर के द्वारा देवताओं को भी जीत लिया गया है। सर्वदैत्याधिपम नृपम, सारे दैत्य समुदाय के स्वामी हैं, राजा हैं। तुम वरय, ये श्रेष्ठ अंगों वाली, ऐसे राजा का आप वरण कीजिए, आप वरण की तुम वरे, लोकलकार। सकृत्वा मानुषम रूपम सर्वलक्षण संयुतम, भूषितं भूषणैः दिव्यैः त्वाम एष्यति रहः किल। सकृत्वा मानुषम रूपम, आपने उसको महिष रूप में देखा है, पशु के रूप में जानती हैं, लेकिन वो बड़ा इच्छाचारी है, अपनी इच्छा से वेश धारण कर लेता है। तो सकृत्वा मानुषम रूपम, अपनी इच्छा के अनुसार वो मनुष्य का रूप धारण करके, मनुष्य भी कैसा? सर्वलक्षण संयुतम, सारे लक्षणों से युक्त, इतने नहीं, दिव्यैः भूषणैः भूषितम्, अनेक अलौकिक आभूषणों के द्वारा अपने को सजा करके। त्वाम एष्यति रहः किल, एकारह माने एकांत में, एकांत में त्वाम एष्यति, आपके पास वो आएगा। शुचिस्मिते त्रैलोक्य विभवं कामं त्वम एष्यसि शुचिस्मिते, महिषं परमं भावं गुरुकान्ते मनोगतम्। कहता है शुचिस्मिते, मैं त्रैलोक्य विभवं कामं, इस त्रैलोक के ऐश्वर्य को पाने की कामना से तुम कांते मनोगतम, पवित्र मुस्कान वाली देवी, आप अपने मन में महिषम परमं भावं कुरु, इस महिषासुर के प्रति अपने मन में परम प्रेम भाव का दीपन करिए। तीनों लोगों का वैभव कामम त्वमेष्यसि, निश्चित आपको प्राप्त हो जाएगा। कृत्वा पतिम महावीरम संसार सुखम अद्भुतम, त्वं प्राप्स्यति पिकालापे योषितां खलु वाञ्छितम्।
पिकालापे, पिक आलापे, पिक माने कोयल, आलाप माने बोलना, तो कोयल के समान बोलने वाली एक कोकिल बहनी। तो पिकालापे कृत्वा पतिम महावीरम, महान पराक्रमी महिषासुर को अपना पति बना करके, योषिताम खलवांछितम, स्त्रियां जिस सुख को चाहती हैं, स्त्रियों के लिए कल्पनीय इच्छित जो सुख है, संसार सुखम अद्भुतम, अद्भुत संसार सुख को तुम प्राप्स्यसि, आप प्राप्त करेंगी। ऐसा आकर के इस सेनापति ने कहा, वास्कल ने कहा, देव्युवाच, दोनों ने कहा, वास्कल दुर्मुख ने, देव्युवाच। अब इसके उत्तर में देवी जवाब उत्तर देती हैं, जाल्म त्वम किम विजानासि, नारी इयम काम मोहिता, मंदबुद्धि बलात्यर्थम, भजेयम महिषम सठम। जाल्म तुम, जाल माने दुष्ट, जालिम, जालिम कहा जाता है ना, बड़ा जालिम है। तो जाल्म तुम बड़े दुष्ट हो, हे दुष्ट मंत्री, तुम किम बिजानासि, तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? क्या तुमने यह जाना कि नारी इयम काम मोहिता, कामासक्त कोई ये नारी है, जिसको मंद बुद्धि, जिसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, बलात्यर्थम, जो बल से रहित है। ऐसा क्यों कह रही हैं? कहीं कोई मूर्ख ही नारी होगी जो भज इयम सठम महिषम, जो इस दुष्ट महिषासुर को स्वीकार करेगी। तो तुमने मेरे बारे में क्या जान रखा है? कुलस्त्रियः कुलशील गुणैः तुल्यम भजन्ते, जो कुलीन स्त्रियां होती हैं वो अपने कुल, अपने सदाचार, अपने स्वभाव, अपने गुणों के अनुरूप ही पति का सेवन करती हैं या उनका वर्ण करती हैं। और इसके अलावा रूप चातुर्ज बुद्धिशील क्षमा आदि भी अधिकम तम भजन्ते, जो इन सब के बराबर तो हो, कुल में ठीक हो, सदाचार ठीक हो, जिसका गुण अच्छा हो, इसके अतिरिक्त उसका रूप भी अच्छा हो, चतुरता हो, बुद्धिमान हो, शील स्वभाव अच्छा हो, क्षमा आदि करने वाला हो, अधिकम, अधिक से अधिक जो ये करने वाला हो, तम भजन्ते, ऐसे पुरुष को कोई भी नारी अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। और मेरे समान कानु कामातुरा नारी भजेत च पशुरूपिणम, पशूनाम अधमम नूनम महिषम देवरूपिणी। देवी कहती है, कहाँ मैं और कहाँ यो तुम्हारा मालिक? कौन है? कहे कामातुरा देवरूपिणी का नारी, कहते हैं देवताओं के समान, देवांगनाओं के समान रूप धारण करने वाली कामासक्त कौन सी ऐसी नारी होगी? कामासक्त होने पर भी ऐसा कौन देवरूपिणी नारी होगी जो कामासक्त होकर के, जो कामातुरा पशुनाम अधमम, जो अधम पशु, बड़ा नीच पशु, जो भैंसे के समान, भैंसा, पशुरूपिणम, जो पशुओं के रूप वाला है, ऐसे नूनम महिषम का भजेत, ऐसे महिषासुर को निश्चय ही कौन भजेगी, अर्थात कोई नहीं भजेगी। भजे यानी सेवा करना, विवाह करना। ऐसे महिषासुर से, ऐसे अधम पशु से कोई विवाह नहीं करेगा। गच्छतम महिषम रूपम वासकल दुर्मुखो, वदतम मदवचो दैत्यम गजतुल्यम विषाणिनम। तो बास्कल दुर्मुखो, ये बास्कल और दुर्मुख नाम के सेनापति मंत्री, गच्छतम, चले जाओ। कहाँ जाओ? कहें गजतुल्यम, कहें हाथी के समान जिसका बड़ा भारी शरीर है,
विषाणिनम, जिसके 2 बड़े सींगे हैं। भूपम, ऐसे तुम्हारा जो राजा है। महिषम, महिषासुर है, उसके पास चले जाओ। गजतुल्यम विषाणिनम भूपम महिषम गच्छतम। तूर्णम, और शीघ्रता से चले जाओ। अमद बचो वदतम दैत्यम, और उस दैत्य को मेरी बात जाके बता दो। क्या बात है? कहे पातालम गच्छ, उससे बढ़िया तो यह है कि पाताल में चले जाओ। वह अगर नहीं कर सकते, नहीं जाता है, तो अभेद संग्राम कुरु, मेरे पास आकर के मुझसे संग्राम करो। अभेति अभिएति, मेरे सामने आकर के, अभिमाने सामने, अभिएत संग्रामम कुरु। ऐसा क्यों कह रही हैं? मया रणे जाते सहस्राक्षो निर्भयः स्यात् इति ध्रुवम। क्या मैं जब युद्ध करूंगी तो ये मार दूंगी, तभी तो सहस्त्राक्ष यानी इंद्र निर्भयः, तभी स्यात्, मेरे युद्ध करने पर, मेरे युद्ध जीतने पर ही इंद्र निर्भय हो पाएंगे, यह निश्चित है। इसलिए हत्वा अहम त्वाम गमिष्यामि, तुझको तो मैं मार के ही जाऊंगी। हत्वा अहम त्वाम गमिष्यामि, त्वाम हत्वा अहम गमिष्यामि, तुझको मार करके ही मैं जाऊंगी। अन्यथा नागमनम, किसी दूसरी परिस्थिति में तो मैं यहाँ से जाऊंगी ही नहीं। इत्थम ज्ञात्वा सुदुर्बुद्धे यथा इच्छसि तथा कुरु। हे दुर्बुद्धि महिषासुर, इस प्रकार के मेरे भाव को जान करके तुम्हारी जो इच्छा हो करो। सुदुर्बुद्धे इत्थम ज्ञात्वा यथा इच्छसि तथा कुरु। माम अनिर्जित्य भूभागे न अस्थानं ते कदाचन भविष्यति चतुष्पादि वा गिरिकंदरे। चतुष्पाद, 4 पैरों वाले भैंसे, यानी हे महिषासुर, माम अनिर्जित्य, बिना मुझको जीते, भूभागे, इस पृथ्वी के किसी भाग में, गिरिकंदरे, दिवी, पहाड़ों के पर्वतों की गुफाओं में, या अंतरिक्ष में, कदाचन, कहीं भी, ना स्थानम ते भविष्यति, तुम्हें रहने के लिए कोई स्थान नहीं होगा, अर्थात सब जगह मेरा ही अधिकार होगा। श्री व्यासुवाच इति उक्तो तौ तया दैत्यो कोपाकुलितलोचनौ। इति उक्तो तौ तया, तया देव्या, देव्या इति उक्तो, देवी के द्वारा ऐसा कहने पर, तब दैत्यो, इन दोनों दैत्य भास्कर और दुर्मुख, कोपाकुलित लोचनौ, क्रोध से इनके नेत्र लाल लाल होने लगे। कोपाकुलित लोचनौ धनुर्बाण धरो वीरो युद्ध कामो बभूवतुः। धनुष और बाण धारण करने वाले दोनों वीर युद्ध के लिए सामने आ गए। युद्ध कामो बभूवतुः कृत्वा सुविपुलं नादं देवी सा निर्भया स्थिता। कृत्वा सुविपुलं नादं सा देवी निर्भया स्थिता। अब विपुल यानी सिंहनाद करके देवी, बड़ी भीषण नाद करके, भीषण आवाज़ करके वो देवी निर्भय होकर के बैठ गई। औभौत चक्रतो तीव्रा बाण वृष्टिम कुरुद वह। कुरुद यानी जन्मेजय जी। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय जी, उभवतो यानी भास्कर दुर्मुखो चक्रतु तीव्राम बाण वृष्टिम, बड़ी तेजी बाण बरसाने लगे। भगवती अपि दानवौ प्रति बाणो भान मुमोच। देवी ने भी इन दानवों के ऊपर बहुत सारे बाणों यानी और मैंने समुदाय,
तो बाणों का समुदाय इन दोनों के ऊपर छोड़ दिया, बाणों का झुंड बाण छोड़ दिया। लेकिन कैसे? कहते क्यों किया? तो कहते देव कार्यार्थ सिद्धये, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए किया। वो कैसे किया? कहें अतिमधुरम नादम कृत्वा, अत्यंत मीठी आवाज करती हुई भगवती बाण छोड़ रही हैं। तयोः तो बाष्कलः तूर्णं सम्मुखो अभूत रणांगणे। तयोः तो उन दोनों में से, बाष्कल दोनों दो हैं, तो इन दोनों में से एक आया। तयोः तो बाष्कलः, बाष्कल आया, इन दोनों में से बाष्कल आया। क्या किया? रणांगणे तूर्णम सम्मुखो अभूत, उस रणांगण में, युद्धभूमि में देवी के सामने आकर के बाष्कल खड़ा हो गया। दूसरा क्या करेगा? दुर्मुखा प्रेक्षक तत्र, हाँ दुर्मुख जो है वहाँ खड़ा होके सिर्फ देखने लगा। कहाँ पर खड़ा था? कहें देवी अभिमुख स्थित, देवी की ओर ही मुख करके देखते हुए वहीं पर खड़ा रहा। दूसरा तयोः युद्धम अभूत घोरम, तयोः यानी कौन? देवी वाष्कलयोः, देवी और वाष्कल के बीच में अभूत घोरम युद्धम अभूत, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अस्त्र शस्त्र कौन से प्रयोग हुए? बाण असि परिघाघातैः, कभी बाण चल रहे हैं, कभी तलवार चल रही है, कभी परिघादी अस्त्र चल रहे हैं। इन दोनों से दूसरे एक दूसरे को मार रहे हैं। यह कैसा युद्ध है? कहें मंद चेतसाम भयदम, मंद चित्त वाले यानी उत्साह रहित चित्त वालों के लिए बड़ा ही भय उत्पन्न करने वाला, भयदम भय देने वाला है। मंद चेतसाम भयदम युद्धम ततः क्रुद्ध जगन्माता दृष्ट्वा तम युद्ध दुर्मदम जघान पंचभिः बाणैः कर्णाकृष्टैः शिलासितैः दृष्ट्वा तम युद्ध दुर्मुदम। युद्ध में एकदम रणोन्मत्त उसको देख करके, युद्ध में रणोन्मत्त देख करके किसको? बाष्कल को। जगन माता क्रुद्धा ततः, जगत माता जगत जननी देवी क्रुद्ध हो गई। अब जब क्रुद्ध हुई तो शिलासितैः, पत्थर पर रख करके बिल्कुल तेज किए हुए, चोखे किए हुए बाणों से, और उन बाणों को कर्णाकृष्टैः, कर्ण आकृष्टैः, कानों के पास तक प्रत्यंचा को खींच करके, यानी बड़ी जोर से प्रत्यंचा को खींच करके पंचभिः बाणैः जघान, 5 बाणों से देवी ने बाष्कल के ऊपर प्रहार कर दिया। दानवो अभी, और वह दानव भी यानी बाष्कल भी, निशितैः शरैः देव्या शरान चिच्छेद, अपने चोखे चोखे बाणों के द्वारा देवी के द्वारा मारे हुए बाण को काट दिया। दानवो अपि निशितैः शरैः देव्याः शरान चिच्छेद सप्तभिः ताड़यामास देवीं सिंहोपरि स्थितां, सिंह ऊपर स्थितां देवीं, सिंह के ऊपर सवार उन देवी के ऊपर सप्तभिः ताड़यामास, 7 बाणों से उसने प्रहार कर दिया उस बाष्कल ने। सा अपि तम 10, सा अपि यानी देवी अपि तम बाष्कलम 10 भी तीक्ष्णैः सायकैः जघान, उनके 10 बाणों से उन्होंने उसको मारा। सुपीतैः, सुपीतैः भी बाण का ही विशेषण है। सुपीतैः यानी अच्छे से जिसने पानी पिया है। पानी पीने का अर्थ क्या है? कभी पत्थर पर तेज करते हुए बाण को देखा है? पानी डाल डाल के रगड़ा जाता है, तो इसीलिए कहते हैं सुपीतैः, सुपीतैः सायकैः
फलम जघान। ने बढ़िया पानी डाल करके बढ़िया तेज किए हुए उन बाणों से दुष्ट के ऊपर प्रहार किया। तत्सरान छित्वा, इन 10 बाणों से उसके छोड़े हुए बाणों को काट करके जहास चा मोह मोह, देवी ने अट्टहास किया, देवी बड़ी जोर से हंसी। अर्धचंद्रेण बाणेन चिच्छेद चा सरासनम, हंसने का कारण यह था कि अपने अर्धचंद्र बाण से सरासनम, बाण का आसन यानी धनुषम, सरासनम धनुषम चिच्छेद, उस धनुष को ही काट डाला देवी ने। बाष्कल के धनुष को ही काट दिया। बाष्कलो भी, अब तो धनुष कट गया तो बाष्कलो अपि गदाम गृही देवी महंतुम उपाययो, उप आययो यानी समीपम आययो, कहाँ देवी, देवी के समीप आ गया। क्यों आया? हंतुम, मारने के लिए आया। कैसे आया? गदाम गृह्य, गदा लेकर के। वास्कल वो अपि गदाम गृह्य देवी महंतुम उपाययो, आगच्छन्तं गदापाणिं दानवं मदगर्भितं, आते हुए हाथ में गदा लिए हुए उस दानव को बड़े ही बल में बलोन्मत्त होता हुआ, मदोन्मत्त होता हुआ जो आ रहा था सामने से गदा लेकर के। चंडिका सुगदा पातैः, चंडिका देवी ने अपने गदा के प्रहार से पातयामास भूतले, उसको पृथ्वी तल पर सुला दिया। बाष्कलः पतितौ भूमौ, बाष्कल भी पृथ्वी पर गिर गया लेकिन मरा नहीं। मुहूर्तात् उत्थितः पुनः, 2 घड़ी में वो फिर से उठकर खड़ा हो गया। चिक्षेप गदाम सोऽपि चंड विक्रमः चंडिकाम, चिक्षेप चंड विक्रमः सा बाष्कलः, पचन पराक्रमी वो बाष्कल भी गदा को लेकर के चंडिकाम चिक्षेप, चंडिका देवी के ऊपर उसने प्रहार किया। तम आगच्छन्तम आलोक्य, उसकी गदा को आते हुए देख करके देवी भगवती ने वक्षसी, उस बाष्कल के वक्षस्थल में, सप्तमी है, शूलेन, शूल के द्वारा, त्रिशूल के द्वारा उस बाष्कल के वक्षस्थल में त्रिशूल के द्वारा क्रुद्धा जगान, क्रोधित होकर के त्रिशूल का प्रहार उसके वक्षस्थल पर कर दिया। अब क्या होगा? कहें पापात चाममार सह, वो गिरा और मर गया। पतिते बाष्कले सैन्यम भगनम तस्य दुरात्मनः, बाष्कल के ही जमीन पर गिरने से उस दुरात्मा की सेना सारी भाग खड़ी हुई। पतिते बाष्कले सैन्यम भगनम तस्य दुरात्मनः, सेना सारी भाग गई। देवताओं को तो आनंद आ गया। देवाः गगने स्थिता, देवता लोग जो आकाश में स्थित थे, आकाश में खड़े थे, पहले बताया था। क्यों आए थे? युद्ध दिदृक्षया, युद्ध को देखने के लिए। तो देवाः गगने स्थिता, देवता लोग जो आकाश में स्थित थे, कहें चुक्रसुः मुदा, बड़े प्रसन्न हुए, चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाए? कहें जयेति चा जयेति चा, हे देवी तुम्हारी जय हो, जय हो। अग्नि कथा चलो होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की